Hello friends, I'm Harsha Mahale, core team member of Coach Foundation, a trainer. At the same time, I'm a spoken English teacher and mother of three children. I also teach in a college. So ये जो मेरी आइडेंटिटी है, ये जो कॉन्फिडेंट लेडी दिख रही है आपके सामने, कुछ महीनों तक ये ऐसी नहीं थी, बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। बहुत ज़्यादा शाय, बहुत ज़्यादा नर्वस, कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में रहने वाली एक नॉर्मल सी हाउसवाइफ थी, जिसे खुद की ही क्लैरिटी नहीं थी कि उसे एग्जैक्टली लाइफ में क्या चाहिए। मुझे मेरी बात किसी से समझाने नहीं आती थी, मैं समझाना कुछ चाहती थी, समझाती कुछ और ही थी। लोगों को हेल्प नहीं कर पाती थी ज़्यादा। रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते थे। मुझे ऐसा लगता था मेरे हस्बैंड मुझे समझते ही नहीं है, और मेरे हस्बैंड को लगता था कि मैं उन्हें नहीं समझती। बहुत सारे इश्यूज़ थे लाइफ में। लाइफ का कुछ गोल ही नहीं था। बट विशाल शर्मा सर ने रीडर्स क्लब लॉन्च किया, जिसमें सबसे जो पहला वाला सेशन था सेल्फ एनालिसिस, उससे मुझे समझ में आया कि एग्जैक्टली मैं खुद को कैसे देखती हूँ। हाउ डू आई लुक एट माई ओन सेल्फ। मेरी एक आइडेंटिटी मेरी नज़रों में क्या है, लोग मुझे क्या समझते हैं वो अलग बात है, बट मैं खुद को क्या समझती हूँ स्पिरिचुअली, मेंटली, सोशली। हाउ डू आई लुक एट माई ओन सेल्फ, वो मुझे समझ में आया। गोल सेटिंग के सेशन से समझ में आया कि लाइफ में एग्जैक्टली गोल्स रखने कैसे चाहिए। और गोल्स सिर्फ फाइनेंशियली नहीं होते, गोल्स हर स्ट्रीम में होने चाहिए। जैसे फाइनेंशियली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, स्पिरिचुअली हो सकता है, सोशली भी एक गोल हो सकता है। सो ये इतने प्रकार के गोल हो सकते हैं लाइफ में, और गोल सेट करना कितना इंपॉर्टेंट है उस सेशन से समझ में आया। इतना ही नहीं, जो सेट किया हुआ गोल है उसे हम अचीव कैसे करना चाहिए। सिर्फ गोल सेट करने से कोई गोल अचीव नहीं होता। गोल सेट करने के बाद उसका हमेशा सामने रहना कितना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए स्केड्यूल बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए टारगेट होना कितना इंपॉर्टेंट है, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी बातें रीडर्स क्लब में मुझे समझ में आई, और वैसे गोल्स मैंने सेट किए, और वही लर्निंग अब मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन में इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। और मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन का 2025 का जो गोल है वो पूरा एकदम सटीक टारगेट, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, विजन बोर्ड उसके साथ रेडी है, क्योंकि मुझे रीडर्स क्लब से वो टेक्निक समझ में आई थी कि कोई भी गोल कैसे सेट करना है। बहुत सारे लोगों के साथ मेरे इश्यूज थे, बहुत सारे झगड़े थे, क्लैशेस थे, घर में क्लैशेस थे, और मुझे हमेशा लगता था कि मैं ही सही हूँ और सामने वाला गलत है। तो रीडर्स क्लब में एक ईगो का सेशन जो हुआ, उससे मुझे समझ में आया कि यार ये तो मेरा ईगो है जो हम दोनों के बीच में आ रहा है, वरना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सामने वाला बंदा अपनी जगह पर सही है, मैं अपनी जगह पर सही हूँ। सो जो ये ईगो होता है वो किसी भी रिलेशनशिप को कैसे स्पॉइल करता है, और ईगो को निकाला कैसे जाता है, डिफीट कैसे कर सकते हैं हम ईगो को, ये मुझे समझ में आया। और उसके बाद, उस सेशन के बाद, जब भी मेरी किसी के साथ लड़ाई होती है, तो मैं हमेशा कॉन्टम्पलेट करती हूँ कि एग्जैक्टली ये इस आर्ग्यूमेंट का या फिर इस मतभेद का रीज़न क्या है। इज इट द एक्चुअल रीज़न व्हाट आई एम सीइंग, और इज इट ईगो। और मोस्टली वो ईगो ही होता है। और फिर मुझे समझ में आ जाता है कि मुझे मेरे ईगो पे काम करना है, और फिर कोई भी आर्ग्यूमेंट ईजिली सॉल्व हो जाता है। माइंड कंट्रोल का जो सेशन था उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, बिकॉज बीइंग अ हाउस वाइफ एंड बीइंग अ वुमेन स्पेशली, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं बना पाती। तो अगर कोई मूड ऑफ है, डिप्रेशन में चल रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो बहुत गलत चीज़ें यूज़ करती थी मैं उस मूड को शिफ्ट करने के। जैसे बहुत ज़्यादा चाय पीती थी, मूड ऑफ है चाय पी लो, मूड ऑफ है चाय पी लो, उससे वेट गेन करती थी। बट माइंड कंट्रोल जो फ्रेमवर्क था उससे समझ में आया कि अगर मूड को चेंज करना है तो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। जैसे कोई फ्रेगनेंस से हमारा मूड चेंज हो जाता है, कोई सॉन्ग से हमारा मूड चेंज हो जाता है। अगर हमारे पास कोई बंदा है जिससे हम बात कर सकते हैं, फ्रेंड हो या कलीग हो, तो उससे मूड चेंज हो सकता है। तो वो मैंने इम्प्लीमेंट किया और बहुत अच्छे रिजल्ट आए उससे, और एक्चुअली वो वर्क किया। और कम्युनिकेशन मास्टरी, आई थिंक वो सेशन सिर्फ मेरे लिए बनाया गया है, बिकॉज बहुत बार ऐसे होता है कि आप लोगों को एकदम नॉर्मली कहते हो कि बच्चों को कहते हो ये कर देना प्लीज़, ये कर देना, पानी ला दे, मेरी बैग रख दे, और हमें समझ में भी नहीं आता कि हम उन्हें ऑर्डर दे रहे हैं और लोग हमारी बात मानते ही नहीं है। बस उस ऑर्डर को अगर हम रिक्वेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, पानी ला दोगी प्लीज़, क्या आप पानी ला दोगे, क्या आप ये काम कर दोगे, बस उस ऑर्डर को रिक्वेस्ट में फॉर्म में कन्वर्ट करने से लोग अपनी इच्छा से वो काम करना स्टार्ट कर देते। सो इतनी छोटी छोटी बातें, इतनी इन डिटेल, इन डेप्थ की बातें रीडर्स क्लब ने मुझे समझाई, और वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर रिजल्ट भी दिखवाया। और मैनिपुलेशन टेक्निक, जब फर्स्ट टाइम मैंने ये टॉपिक सुना था, मुझे ऐसा लगता था कि क्यों किसी को मैनिपुलेट करना चाहिए।
बट जब सच में समझ में आया कि अगर मुझे मेरी बेटी के स्कूल में दिन खराब हुआ है, तो मुझे अगर उसका मूड ठीक करना है, अगर कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है मेरे हस्बैंड के बीच में, मेरे फ्रेंड्स के बीच में, तो उसे अगर मुझे लीड करना है, कोई डिसीजन चल रहा है उसे लीड करना है, कि किसी को डिसीजन लेने में हेल्प करनी है, तो मैं उन्हें उस मैनिपुलेशन टेक्निक, जिसमें मुझे AAA का टेक्निक मिली, वो उससे यूज़ करके मैं किसी की भी हेल्प कर सकती हूँ। मेरे पेरेंट्स की, मेरे बच्चों की, मेरे हस्बैंड की, मेरे फ्रेंड्स की हेल्प कर सकती हूँ। सो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई एक्चुअली, क्योंकि मैंने वो सारी जितनी भी टेक्निक्स मैंने यूज़ किए हैं, सीखे हैं रीडर्स क्लब में, वो मैंने यूज़ भी किए हैं और उसका रिजल्ट उसी हफ्तों में मैंने देखा है। और पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, हमें पता भी नहीं चलता, लोग एक्चुअली हॉस्पिटल्स में या फिर बड़े बड़े मॉल्स में हमारे दिमाग के साथ पैराडॉक्स ऑफ चॉइस के टेक्निक से खेलते हैं। और अगर वो टेक्निक हमें समझ में आ जाए, तो क्या हम किसी के भी डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते? सो पैराडॉक्स ऑफ चॉइस वॉज एन अमेजिंग सेशन। उसका भी फ्रेमवर्क अब मैं यूज़ करने लगी हूँ। जब मुझे कोई चीज़ मेरे हस्बैंड से चाहिए होती है, तब मैं वही टेक्निक जो पैराडॉक्स ऑफ चॉइस के सेशन में सीखी थी, वो यूज़ करके उनसे जो मुझे चाहिए वो पा लेती हूँ। और किसी के भी नो को येस में कन्वर्ट करना पहले लगता था बहुत मुश्किल है, बट अब मुझे समझ में आ गया है कि किसी का भी अगर नो है, तो उसे येस में कन्वर्ट करने के लिए झगड़ा नहीं करना है कि तू मेरी तरफ आ जा, बस उसे कैसे भी करके बीच में लाना है। जब वो न्यूट्रल बन जाता है कि हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तब वो येस में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है। सो वो मैंने बहुत बार यूज़ किया है, बहुत बार। और इन सभी बातों की वजह से मेरी रिलेशनशिप्स हर किसी के साथ बहुत अच्छी हुई है। नॉट इवन पर्सनल रिलेशनशिप, इवन जब मैं ऑफिस जाती हूँ, स्कूल जाती हूँ, तो वहाँ पर भी मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे कलीग टीचर्स को, मेरे स्कूल के प्रिंसिपल्स के साथ मैं ये सारी टेक्निक्स जब यूज़ करती है, तो सामने वाले को रिस्पेक्टेड भी फील होता है और मैं जो चाहती हूँ वो मैं पा भी लेती हूँ। और आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग वॉज द चेरी ऑन द केक, क्योंकि आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग से हम किसी को भी वो मनवा सकते हैं जो हम सोचते हैं। एक्चुअली किसी की भी सोच बदल सकते हैं। और अगर वो बात हमें समझ में आ गई, तो हम एक्चुअली एक लीडर बन सकते हैं। ऐसा लीडर जो लोगों को जिस दिशा में ले जाना चाहे उस दिशा में ले जा सकता है। सो हम एक्चुअली अपने लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं इन सारी टेक्निक्स को यूज़ करके। सो अगर आपको आपकी लाइफ को कंट्रोल करना है, तो रीडर्स क्लब इज़ द ओनली ऑप्शन। सो अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए, तो हमारे विशाल शर्मा सर से ज़रूर कॉन्टैक्ट करना। थैंक यू।